दोस्तों, दुनिया में जो इंसान जितना पावरफुल होता है उसकी उतनी ही अधिक इज्जत की जाती है, और जो भी देश जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है उस देश की भी उतनी ही अधिक इज्जत की जाती है। और सभी देशों में सबसे अधिक परमाणु हथियार बनाने की दौड़ लगी हुई है। जिस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है वही देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ देश बहुत ही कमज़ोर हैं, उन पर जब भी किसी देश का चाहे हमला करके कब्जा कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देश को भी सोचना पड़ता है, और फिर भी अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तो इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी और इन देशों की ज्योग्राफी। और दोस्तों, आज हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, ईरान का नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है और ये देश 16 लाख किलोमीटर फैला हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर सका। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 137 फाइटर प्लेन। दोस्तों, एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए सब काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत ही अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। कैसे आइए जानते हैं इसकी वजह। इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतना लायक और ताकतवर देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ही नहीं, उसके आसपास के ताकतवर देश हैं चाइना, इंडिया, जापान। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 6848 किलोमीटर दूरी पर है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी कर देता है तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 8% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों में रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हज़ारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगल वाला इलाका है। इसमें कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड टूर के दौरान जापान ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, लेकिन इन्हीं की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा था। नंबर 8, रसिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रसिया से जीतना कितना कठिन है तो आप अपने दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रसिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजियों के रशिया पर हमला के बाद रशियन आर्मी ने उनसे लड़ाई नहीं बल्कि पीछे हट गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मारे जाएंगे। नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, आपको बता दें कि रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि 17.1 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वक्त रसिया दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया का सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार भी रसिया के पास है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उनका देश नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, इस देश पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं कर सकता, इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में भी काफ़ी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से भी ज़्यादा सैनिक हैं और 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर है। तो इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है जिन्हें चलाने में ज़रा भी देर नहीं करेंगे। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग को उनको बहुत ज़्यादा मानती है, इसलिए क्योंकि जनता का पूरा सपोर्ट किम जोंग के उनके पास ही है। यानी इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया 1,20,538 किलोमीटर में फैला एक देश
जिसकी आबादी 25 मिलियन है। नंबर 6, भूटान। दोस्तों, भूटान दुनिया का सबसे एकांत देशों में से एक है, जो इंडिया के उत्तर में हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6000 सैनिक है और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है। तो फिर इस पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों? दोस्तों, भूटान दुनिया का उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया। साल 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस देश पर हमला किया था। बेसिकली उन्होंने ज़्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन है और इस देश की सुरक्षा भारत करता है। दोस्तों, इंडिया भूटान को हथियार और पैसों की मदद भेजता है, साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। यानी ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 5, इजराइल। दोस्तों, इजराइल एक काफ़ी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसकी आर्मी ने केवल 2 लाख सैनिक है, लेकिन इस देश की हर औरत और कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल की आर्मी में रहना पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, इसमें कोई भी मिसाइल आ नहीं सकता। नंबर 4, कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो 10 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 37 मिलियन है। इसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनिक है, लेकिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी को ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये देश बहुत ही बड़ा है और काफ़ी जंगल और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना नामुमकिन है। और इसका पड़ोसी देश है अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। इससे कनाडा की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। नंबर 3, स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे महफूज और खूबसूरत देशों में से एक। स्विट्ज़रलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफ़ी मुश्किल है। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी छोटी से, इसमें 1,50,000 सैनिक हैं और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को आल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा। इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफ़ी कठिन होता है और स्विट्ज़रलैंड के आर्मी को तो इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि स्विट्ज़रलैंड के सारे पड़ोसी देश ताकतवर हैं और उसके दोस्त भी, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है। यानी दुश्मन देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। नंबर 2, भारत। दोस्तों, इंडिया से भी जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह इंडिया की ज्योग्राफी, इसकी आर्मी है। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, करीब 2000 फाइटर प्लेन्स और 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अब बात करेंगे ज्योग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज़्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इस खतरनाक पहाड़ में इंडियन आर्मी रहती है। यानी दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस नहीं है। और दक्षिण इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाले सामग्री और एयरक्राफ्ट वाली नेवी, इससे जीतना नामुमकिन है। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आर्मी लगभग 14 लाख सैनिक और उनके पास 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और इनमें से 2 का एक बार इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर देश कोई भी देश अमेरिका के आसपास भी नहीं है और जो देश इस पर हमला करने लायक ताकतवर है वो इससे काफ़ी दूर है और बीच में हज़ारों किलोमीटर समुद्र है और इन समुद्र में हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना नामुमकिन है। तो ये कंटेंट तुम्हें कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और यदि तुमने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों। और अभी तक तुमने
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।